सुप्ते त्वायि जगन्नाथ जमत्सुतं भवेदिदं विबुद्धे त्वायि बुद्धिं च जगत् सर्वचराचरम्। गणेशाय नमः। अतः आषाढ़ शुक्ल एकादशी व्रत कथा प्रारंभ थे। युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? उनके देवता कौन है? उनकी विधि क्या है? श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, हे महीपाल, जिसको ब्रह्मा ने महात्मा नारद से कहा है, उस आश्चर्य कारणी कथा को मैं तुमसे कहता हूँ। ब्रह्मा से नारद बोले कि आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? प्रसन्न होकर विष्णु की आराधना के लिए आप मुझसे कहिए। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, विवाद प्रिय मुनि श्रेष्ठ, तुम वैष्णव हो और तुम्हारा प्रश्न उत्तम है। संसार में एकादशी से पवित्र और कोई पर्व नहीं है। सब पापों को दूर करने के लिए यत्न पूर्वक उनको करना चाहिए। इस कारण शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत का वर्णन मैं तुमसे कहता हूँ। एकादशी के व्रत का पुण्य पापों को नाश करने वाला है। संसार में जिस मनुष्य ने यह व्रत नहीं किया, वे मनुष्य नरकगामी है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की पवित्र एकादशी का नाम पद्मा नाम से प्रसिद्ध है। हे ऋषिकेश, विष्णु की प्रीति के लिए यह उत्तम व्रत करना चाहिए। इसमें पुराण की श्रेष्ठ कथा को मैं तुमसे कहता हूँ, जिसके सुनने से ही महापाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्यवंश में प्रतापी और सत्य प्रतिज्ञ महान धाता नाम का राजसी चक्रवर्ती राजा हुआ। अंधाता राजा धर्म से प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान करता था। उनके राज्य में अकाल नामक कोई व्याधियां आदि उत्पन्न नहीं हुई। प्रजा अंतरंग रहित धन से पूर्ण थी। राजा के कोष में अन्याय से उपार्जित धन नहीं था। इस कारण राज्य करते हुए उसके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। तब किसी पाप कर्म के परिणाम से उसके देश में 30 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। इस कारण वहाँ की प्रजा भूख से पीड़ित होकर अधिक हो गई। अन्न के अभाव से पीड़ित होने के कारण उसका देश स्वाहा वस्टाकार तथा वेदाध्ययन से रहित हो गया। प्रजा राजा के समीप जाकर कहने लगी, हे राजन, प्रजा के हित करने वाले वचन सुनिए। पुराणों में विद्वानों ने जल को नार कहा है। उस जल में भगवान का अयन निवास है। इस कारण भगवान का नाम नारायण है। मेघ रूपी विष्णु भगवान सर्वव्यापी है। वे ही वृष्टि करते हैं। वृष्टि से अन्न से प्रजा होती है। हे राजन, उसी अन्न के अभाव से प्रजा का क्षय हो रहा है। हे नरश्रेष्ठ, ऐसा उपाय कहिए जिससे शांति और कल्याण हो। राजा ने कहा, तुम्हारी बात मिथ्या नहीं है। अन्न ब्रह्म में कहा गया है और अन्न में सब निवास करते हैं। अन्न में ही सब कुछ होता है। अन्न से जीव और सारा संसार वर्तमान है, ऐसा लोक में सुना जाता है। इसे पुराणों में भी विस्तार पूर्वक कथित है। राजा के अधर्म से प्रजा को दुख होता है। यद्यपि बुद्धि से विचार कर देखने से मैंने अपने किए हुए दोषों को नहीं पाया, तथापि प्रजा की भलाई के लिए यत्न करूँगा। राजा ने ऐसा सोचकर कुछ सेना को साथ ले लिया। ब्रह्मा को नमस्कार कर गंभीर वन को चला गया। श्रेष्ठ मुनियों और तपस्वियों के आश्रम में विचरने लगा। राजा ने ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि को देखा, जिसके तेज से 10 दिशाएं प्रकाशमान हो रही थी। हे ऋषि दूसरे ब्रह्मा के समान विराजमान थे। उनको देखकर जितेंद्र राजा प्रसन्न होकर अपने वाहन से नीचे उतरा और उनके चरणों को नमस्कार करके दोनों हाथ जोड़कर मुनि का अभिवादन किया। मुनि ने स्वस्थित
वचन पूर्वक राजा को आशीर्वाद देकर उनके राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी। राजा ने अपनी कुशल कहकर मुनि से भी कुशल पूछी। तब मुनि ने राजा से कहा कि उनके वन में आगमन के कारण जिज्ञासा की। राजा ने अपने आगमन का कारण बताया कि मैं इसका कारण नहीं जानता हूँ। इस संशय को दूर करने के लिए आपके निकट आया हूँ। शांति, कल्याण और कुशलता के मार्ग से प्रजा को सुखी बनाने का उपाय कहिए। ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ युग कहा गया है। इसमें लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं। इस युग में धर्म चारों चरणों में जगत में निवास करता है। इस युग में ब्राह्मणों के अतिरिक्त और कोई तप नहीं करता है। हे राजन, इस नियम के रहते हुए भी इस समय तुम्हारे देश में शूद्र तप करता है। उसके इस अधिकृत्य कार्य करने से वर्षा नहीं होती है। इसको नष्ट करने का प्रयत्न करो जिससे पाप की शांति हो। राजा बोले, उस निरापाद को तपस्या करने में कैसे वर्जित करूँगा। अपराधियों को दूर करने के लिए धर्म का उपदेश कीजिए। ऋषि ने कहा, हे राजन, यदि ऐसा है तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पद्मा नाम की प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से अवश्य वृष्टि होगी। यह सिद्धियों को देने वाली और सब उपद्रवों को नाश करने वाली है। हे राजन, प्रजा और परिवार में इसका व्रत करो। मुनि की यह बात सुनकर राजा अपने प्रसाद को आया और आषाढ़ मास में समस्त प्रजा और चारों वर्णों सहित पद्मा नाम की एकादशी का व्रत किया। हे राजन, इस व्रत के करते ही राज्य भर में वर्षा हुई। पृथ्वी जल से प्रवलित हो गई। कुछ काल में अन्न से परिपूर्ण हो गई और हे ऋषिकेश, प्रसाद से सब प्रजा सुखी हो गई। इस कारण उत्तम व्रत करना उचित है। यह सबको सुख और मोक्ष को देने वाली है। इसके पढ़ने सुनने से पाप छूट जाते हैं। हे राजन, यह एकादशी देव सैनी नाम से भी प्रसिद्ध है। विष्णु की प्रसन्नता के लिए इस सैनी एकादशी का व्रत मोक्ष की इच्छा करने वाले को सर्वदा करना चाहिए। चतुर्मास्य वर्णन। हे राजन, चतुर्मास और विष्णु शयन का व्रत आप कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, विष्णु शयन और चतुर्मास में यह व्रत कहे गए हैं। मैं कहता हूँ, सावधानी से सुनो। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में जब सूर्य मिथुन और कर्क राशि में रहता है, तब एकादशी के दिन जगतपति मधुसूदन भगवान को शयन करना चाहिए। जब सूर्य तुला राशि जया, तब हरि भगवान को जागृत करना चाहिए। अधिक मास में भी क्रम पूर्वक इसी व्रत को करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य मासों में विष्णु को न शयन करावे और न ही जगावे। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत करके चतुर्मास व्रत करने का संकल्प करे। हे युधिष्ठिर, विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर फिर शंख चक्र और गदाधारी विष्णु की मूर्ति को स्नान करावे। पीतांबर धारण करा के सुंदर श्वेत वर्ण की सैया, श्वेत वर्ण का तकिया सौम्य पूर्वक भगवान को श्वेत वर्ष से आच्छादित कर शयन करावे। हे युधिष्ठिर, इतिहास, पुराण और वेद जानने वाले ब्राह्मण द्वारा दही, दूध, घृत, शहद, शक्कर, पंचामृत से श्री हरि भगवान को स्नान करावे। उत्तम गंध लेपन करके धूप दीप और पूजा करे। हे पांडव, इस मंत्र को पढ़े कि हे ऋषिकेश, मैं लक्ष्मी सहित तुम्हारा पूजन करके तुमको शयन करवाया है। हे देवेश, हे जनार्दन, लक्ष्मी सहित कल्याण करो। हे जगन्नाथ, आपके शयन करने पर संसार के चर और अचर सब सोते हैं, आपके जागने से जागते हैं। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार विष्णु की उस प्रतिमा को स्थापन कर उनके सम्मुख होकर
मनुष्य इस व्रत का ग्रहण करे। जो मनुष्य चतुर्मास में देवस्थानी एकादशी पर्यंत होता है, प्रातः संध्या आदि नित्य नियम समाप्त करे, विष्णु भगवान की ऐसी प्रार्थना शुद्ध चित्त से करें। प्रभु, मेरे गृहीत कर्म को निर्धाता से पूर्ण कीजिए। मेरा भक्त स्त्री हो अथवा पुरुष धर्म के निर्मित दंत धवन करके व्रत धारण करे और इस नियम का पालन करे। विष्णु के व्रत ग्रहण करने के 5 प्रकार हैं। चतुर्मास के व्रत का उत्क्रम मनुष्य को आषाढ़ मास में करना चाहिए। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी और कर की संक्रांति में यथाविध व्रत करे। मनुष्य चतुर्मासीय व्रत को 4 प्रकार से ग्रहण करके कार्तिक शुक्ल की एकादशी को समाप्त करे। चतुर्मासीय करने वाले को पृथक पृथक फल देता है। इसी को मैं कहता हूँ, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत करे। हे राजन, कुछ चतुर्मासीय का व्रत यत्न पूर्वक करे नहीं तो प्रयत्न से वर्ष भर के सब पापों का नाश नहीं हो सकता। गुरु और शुक्र का उदय अस्त बाल वृद्ध इस व्रत को बाधक नहीं होता। चतुर्मास में व्रत में मनुष्य को पहले खंडत्व का विचार कर लेना चाहिए। पवित्र हो अथवा अपवित्र, स्त्री हो अथवा पुरुष, यदि खंडव्यापी सूर्य हो तथापि तिथि अखंड हो तो आरंभ करे। इस व्रत के करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है और बिना संक्रांति का मास देवता तथा पितृ क्रम में वर्जित है। बुद्धिमान मनुष्य को मासों में मल स्वरूप इस मास को मल मास मानकर अशोच जानना चाहिए तथा इसके देवप्रीत कार्य नहीं करने चाहिए। जो मनुष्य प्रतिवर्ष हरि भगवान का स्मरण करते हुए इस व्रत को करते हैं, वे मरणांत में सूर्य तेज के समान दीप्तिमान विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक में प्रलय अपर्यंत आनंद करते हैं। जो श्रेष्ठ लोग नित्य प्रति देवता के मंदिर में स्वच्छता तथा जल से सिंचन करते हैं तथा गोबर आदि का लेपन करते हैं, रंग से लता आदि बनाते हैं, इंद्रिय निग्रह करने हुए चतुर्मास्य का व्रत करके उसकी समाप्ति में यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। हे विपेंद्र, वे 7 जन्म पर्यंत सत्य और धर्म में परायण होते हैं। दही, दूध, घृत, शहद तथा शर्करा पंचामृत चतुर्मास्य में विधिपूर्वक विष्णु देवता को जो लोग स्नान कराते हैं, हे राजन, वे विष्णु रूप होकर अक्षय सुख भोग कर सकते हैं। जो देवता के उद्देश्य से ब्राह्मण को यथाशक्ति स्वर्ण, नारियल तथा भूमि दान करते हैं, वे स्वर्ग में इंद्र के समान अक्षय सुख भोग करते हैं, निसंदेह विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो विष्णु के निर्मित गंध, पुष्प, अक्षत और नैवेद्य सहित स्वर्ण कलश ब्राह्मण को दान करते हैं, वे चतुर्मासी मनुष्य नित्य विष्णु की पूजा करते हैं, वे इंद्र लोक में जाकर अक्षय सुख को प्राप्त होते हैं। जो लोग चारों मास में तुलसी से विष्णु की पूजा करते हैं और स्वर्ण की तुलसी ब्राह्मण को दान करते हैं, वे स्वर्ण के विमान पर आरूढ़ होकर वैष्णवी गति को प्राप्त होते हैं। जो विष्णु के निर्मित गूगल और दीप को अर्पण करते हैं, वह भोग करने वाला धनाढ्य और सौभाग्यवान होता है। चतुर्मासीय व्रत की समाप्ति पर धूप दान, विशेषकर दीप दान करना चाहिए। जो पिंपल अथवा विष्णु की प्रदक्षिणा और नमस्कार कार्तिक की एकादशी पर्यंत करते हैं, जो लोग घुटने के बल बैठकर दोनों हाथ जोड़कर विष्णु की स्तुति करते हैं और अपने हृदय में ज्ञान रखते हैं कि चतुरंग प्रदक्षिणा करते हैं, जो देवता के आंगन में संध्या समय दीप दान करते हैं और व्रत समाप्ति होने पर स्वर्ण सहित दीपक, वस्त्र और तेल का दान करते हैं, विष्णु को पवन करते हैं, वे विष्णु विमान पर आरूढ़ होकर अप्सरा और गंधर्वों सहित तेजस्वी देवता होते हैं।
जो मनुष्य विष्णु का चरणामृत पान करता है वह सब कष्टों से छूट जाता है और विष्णु लोक को प्राप्त होता है। पुनः संसार में उसका जन्म नहीं होता। जो विष्णु के मंदिर में तीनों काल 108 गायत्री का जप करता है वह पापों से लिप्त नहीं होता। जप माला, पुस्तक, कमल और कमंडलू धारण किए हुए 4 मुख वाली गायत्री क्षत्रिय वेद व्याटी के गृह में निवास करती है। शास्त्र में कही हुई सर्वलोकों की युक्त और वेद त्रयी युक्त नित्य गायत्री देवी लोगों को ज्ञान देती है। जो गायत्री का ध्यान और जप करते हैं उन मनुष्य को व्यास भगवान संतुष्ट होते हैं और वे विष्णु लोक को जाते हैं और उसे उद्यापन में शास्त्र विहित शास्त्र की पुस्तक दान नहीं देनी चाहिए। सब विद्याओं से तुल्य शांति तथा उद्यापन में कभी भी शास्त्र विहित शास्त्र की पुस्तक दान नहीं करनी चाहिए। सब विद्याओं में तुल्य शांति करने वाली अक्षर सुंदर अक्षरों की पुस्तक को मैं दान करता हूँ। अतः हे सरस्वती मेरे ऊपर प्रसन्न हो। जो प्रतिदिन पुण्यदायक धर्मशास्त्र को सुनता है वह पुण्यवान, धनवान, भोगी, सत्य तथा पवित्रता युक्त होता है। जो ब्राह्मण, ज्ञानी, धर्मात्मा, संसार में प्रसिद्ध तथा बहुत शिष्यों युक्त हो उनको स्वर्ण सहित वस्त्र और पुस्तक दान करना चाहिए। जो विष्णु अथवा शिव के मंत्र का जाप करता है व्रत की समाप्ति में उसे देवता को स्वर्ण की मूर्ति दान करे। 5 मुख वाले वृषभ पर आरूढ़, प्रत्येक मुख में 3 नेत्र, मस्तिष्क में चंद्रमा, कपाल, शूल और खड्ग धारण करते हुए सदाशिव की मूर्ति का दान करे। हे इस जैसे देवताओं के लिए अमृत छोड़कर आपने हलाल का ग्रहण किया और लोक की भलाई के लिए त्रिपुर नामक असुर को एक ही बाण से भस्म कर दिया, वैसे ही मेरे पापों को भस्म कीजिए। हे प्रभु, आप स्वरूप के दाता, पापों रहित, बहुत पुण्यवान, गुणों का घर है। देव वर प्रसन्न होइए, मैं आपकी शरण में हूँ। नित्य क्रिया के पश्चात सूर्य मंडल में वर्तमान जनार्दन का ध्यान करे, फिर सूर्य को अर्घ्य दे। व्रत की समाप्ति में रक्त वस्त्र, स्वर्ण और गोदान करने से आरोग्यपूर्ण आयु, कीर्ति, लक्ष्मी और बल की प्राप्ति होती है। जो व्रत करके भक्ति पूर्वक आहुति मंत्र और गायत्री मंत्रों से चतुर्मास में प्रतिदिन तिल का होम करता है, 108 अथवा 48 तिल पात्र बुद्धिमान ब्राह्मणों को दान देता है, वह शरीर, वाणी और मन से किए हुए संचित पापों से मुक्त हो जाता है। उनको रोग नहीं होता तथा उत्तम संतति होती है। हे देवताओं के देव, हे वांछित फल को देने वाले जगतपति, मैं तिल पात्र दान करता हूँ, इससे मेरा पाप नष्ट हो। तिल दान के समय यह मंत्र पढ़े। जो आलस्य त्याग कर चतुर्मास में अन्न का हवन करता है और समाप्ति में घृत का घट और स्वर्ण समेत वस्त्र का दान देता है, उनको आरोग्य, अतुल कांति, पुत्र, सौभाग्य और धन मिलता है। उनके शत्रु नष्ट हो जाते हैं। वह ब्रह्मा के तुल्य है। जो पीपल के वृक्ष की सेवा के पश्चात वस्त्र दान करता है वह सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। जो ब्राह्मणों को स्वर्ण दान देता है वह रोगी नहीं होता। जो विष्णु से प्रीति करने वाला शुभ तुलसी को धारण करता है वह सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। हे पांडव, व्रत की समाप्ति के पश्चात विष्णु के लिए जो ब्राह्मण भोजन करता है वह मोक्ष को जाता है। शुद्ध आत्मा मनुष्य विष्णु के शयन करने के उपरांत दोनों ऋतुओं में अमृत से उत्पन्न दुर्वा से सर्वदा प्रातः काल में अपने मस्तक पर धारण करता है। हे राजेंद्र, लक्ष्मीनाथ विष्णु को संतुष्ट करने के लिए इस मंत्र से हे दुर्बे, अमृत
में मेरा जन्म है। तू देवता तथा दैत्यों में वंदित है, सौभाग्य और संतति को देने वाली है। श्रेष्ठ व्रत के अंत में स्वर्ण से बनी हुई धूप, हे सूरत, उसका अग्रभाग सब पत्तों से समेत वस्त्र और दक्षिणा से युक्त इस मंत्र से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान दे। जिस प्रकार शाखा प्रसागा में तू फैली है, हे धूप, इसी प्रकार मुझे भी अजर और अमर संतान दे। इस प्रकार आलस्य रहित होकर चतुर्मास का व्रत करता है तो उनके दुख तथा रोग भय नहीं होता, वह कभी अशुभ प्राप्ति नहीं होती है और पापों से युक्त होकर सब भोगों से भोगकर स्वर्लोक में जाकर आनंद करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन देवताओं के देव केशव भगवान अतः शिव जी का गीत गान करता है, वह जागरण में फल को प्राप्त होता है। व्रत के अंत में इच्छा अच्छा बजाने वाला घंटा देवता के निर्मित दान देना चाहिए। गुरु की अवज्ञा और अन्य ध्यान में अध्ययन करने से मैंने जो पाप किया है, हे सरस्वती, हे संसार की स्वामिनी, संसार की जड़ता का विनाश करने वाली, हे साक्षात ब्राह्मणी, हे विष्णु और रुद्र देवताओं से वंदित, हे सुंदर मुख वाली, मेरे उस अध्ययन से उत्पन्न हुई जड़ता को हरण करो। हे लोक को पवित्र करने वाली ब्राह्मणी, तुम इस घंटा के नाद से प्रसन्न हो। जो चतुर्मास में ब्राह्मणों के चरणोक्त को प्रतिदिन भक्ति पूर्वक पान करता है, ब्राह्मणों को मेरा ही स्वरूप जानता है, वह मानसिक, शारीरिक और व्याख्या जनित पापों से छूट जाता है, उनको कोई व्याधि नहीं होती है, की लक्ष्मी और आयु की वृद्धि होती है। जो व्रत की समाप्ति में गोदान देता है अथवा दूध देने वाली एक ही गो को दान देता है, हे राजेंद्र, वह भी सामर्थ्य न हो सो तो एक जोड़ा वस्त्र दान देता है। जो समस्त वेदों को जानने वाले ब्राह्मण को वंदना करता है, वह शीघ्र पापों से युक्त होकर कृतकृत्य हो जाता है। प्रीत गणों की भक्ति करने वाला अक्सर हित सुख को प्राप्त होता है। व्रत समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन कराने से आयु तथा धन की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य प्रातःकाल संध्या में नित्य कृत्य से पर्याप्त घृत व घट, जोड़ा, वस्त्र, तिल और घंटा ब्राह्मण को दान देता है, वह सरस्वती के तत्व को प्राप्त करके विद्वान हो जाता है। कपिला गौ का दान करता है, वह सदा धनाढ्य रूप होता है। जो कपिला को सब प्रकार से अलंकृत करके दान करते हैं तथा भूमि का दान देते हैं, वे दीर्घायु और संपूर्ण पृथ्वी के राजा होते हैं। सर्वदा दान करने वाला मनुष्य संकटों से छूटकर स्वरूपवान तथा भाग्यवान होकर अक्षय सुख को प्राप्त करता है। शरीर में जितने भी रोम हैं उतने वर्ष पर्यंत इंद्र के समान स्वर्ग में वास करता है। जो सूर्य तथा गणेश को प्रतिदिन नमस्कार करता है, वह विघ्न का नाश करने वाले गणेश जी की कृपा से आरोग्य, ऐश्वर्य, उत्तम क्रांति और इच्छित फल को प्राप्त होता है। सर्वत्र निसंदेह विजयी होता है। सिंदूर के समान आरूढ़ वर्ण, स्वर्ण तथा सूर्य बनावे और सब कर्मों की सिद्धि के निर्मित उस प्रतिमा में ब्राह्मण को दान करे। हृदय, मस्तिष्क, दृष्टि, मन, वचन, पद, हाथ और घुटने, इन अंगों 8 अंगों से प्रणाम करे। इससे अष्टांग प्रणाम कहते हैं। अष्टांग प्रमाण से भूमि में नमस्कार करके जो भूमि का पूजन करता है, वह जिस गति को प्राप्त होता है, वह गति 100 यज्ञ करने से भी नहीं मिलती है। जो दोनों ऋतुओं में शिव जी की प्रसन्नता के लिए निर्मित चांदी का दान देता है अथवा अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिदिन शिव जी को संतुष्टि के लिए तांबा दान देता है, उनको रूपवान शिव की भक्ति से परायण पुत्र मिलते हैं। व्रत की समाप्ति में सहज से भरकर चांदी का दान करना उत्तम है और तांबे के पात्र को गुड़ में भरकर दान करना श्रेष्ठ है। हे ताम्रा, तू पृष्ठ करने वाले रूप में देवताओं को प्रिय और शुभ है, नित्य सबकी रक्षा करने वाला है, अतः मुझसे शांति दे। विष्णु भगवान के शयन करने पर जो अपनी शक्ति के अनुसार
तिल सहित स्वर्ण और जोड़ा दान देता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस लोक में महासुख भोगकर अंत समय में शिवलोक को जाता है। जो नित्य सोना चांदी तांबा और अन्न का दान करता है, प्रतिदिन श्राद्ध और देव पूजन करके सब कार्यों से दक्षिणा देता है, चतुर्मास में जो ब्राह्मणों को वस्त्र दान देता है, ब्राह्मणों को गंध और पुष्प आदि से पूजन करता है, वह विष्णु का प्रिय होता है। समाप्ति में वस्त्र और स्वर्ण की पाटी युक्त शैया का दान करने से व्रती कुबेर के समान धनाढ्य होकर अक्षय सुख को प्राप्त होता है। वर्षा ऋतु में जो मनुष्य प्रतिदिन गोपी चंदन का दान देता है और देवता के शरीर में कुमकुम आदि का लेप करता है, उससे विष्णु भगवान संतुष्ट होकर मुक्ति भक्ति और मुक्ति को देते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जल क्रीड़ा में गोपियों के अंग में लगी हुई तथा द्वारकापुरी की मृत्तिका से मुनियों को ने गोपी चंदन कहा है, जो पापों को नाश करने वाली। इस कारण यत्न पूर्वक इनका दान करने से विष्णु भगवान वंचित फल देते हैं। व्रत समाप्ति में भी तुला बर्ब शुभ गोपी चंदन का दान देना चाहिए। अथवा चौथाई वस्त्र और दक्षिणा सहित ऋषिकेश भगवान को शयन करने पर जो व्रती मनुष्य प्रतिदिन दान देता है, दक्षिणा सहित शर्करा और गुड़ का भी दान देता है। उख के सार से उत्पन्न हुई शर्करा अमृत कला कही जाती है। उसको दान करने से सूर्य नारायण संतुष्ट होकर वांछित फल देते हैं। और व्रत समाप्ति पर बुद्धिमान इस प्रकार उपमान करे, धन का लोभ न करके 8 फल का ताम्र पात्र बनावे। यदि इनकी शक्ति न हो तो 4 फल का ही बनावे। शक्ति के अनुसार 8, 4 अथवा 1 पात्र बनावे। प्रत्येक पात्र में शर्करा फल और दक्षिणा रखकर प्रत्येक पात्र में वस्त्र से बांधे और अन्न सहित श्रद्धा से ब्राह्मणों को दान दे कि शर्करा और वस्त्र युक्त ताम्र पात्र जो सूर्य को प्रसन्न करने वाला और पाप तथा रोगों का नाश करने वाला है तथा मनुष्य को पुष्ट करके संतान और नित्य कृति देने वाला है, समस्त कामना और स्वर्ग को देने वाला, आयु को बढ़ाने वाला है। इस कारण इसके दान से सर्वदा मेरी कीर्ति हो। इस प्रकार व्रत करता है, उनके पुण्य का फल सुनो। वह गंधर्व विद्या से संपूर्ण होकर सब स्त्रियों का प्रिय होता है। राजा को राज्य, पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन और निष्काम रहे तो उनको मुक्ति मिलती है। यथाशक्ति 4 मास में प्रतिदिन शाक, मूल और फल आदि जो ब्राह्मणों को दान देता है, व्रत के अंत में शक्ति के अनुसार दक्षिणा सहित 1 जोड़ा वस्त्र दान करने वाला मनुष्य राजयोगी होकर चिरकाल तक सुखी रहता है। जैसे शाक मनुष्य को तुष्ट करने वाला है, उसी तरह देवताओं को भी प्रिय है। उसी प्रकार पत्र और पुष्प रहित कंद देवर्षियों को प्रिय है। हे ऋषिकेश, भगवान के शयन करने पे दोनों ऋतुओं में प्रतिदिन इस कंद, मूल आदि का दान देने से सर्वदा देवता मंगल करते हैं। हे अनद, जो मनुष्य दक्षिणा सहित त्रिकुट, सौंठ, मिर्च और पीपर को सूर्य नारायण के प्रति निर्मित सुशील ब्राह्मणों को दान देता है, ये सुव्रत इस मंत्र का दान करे। जिस प्रकार कुटुत्रेय यानी सौंठ, मिर्च और पीपर शरीर के सब रोगों को नाश करने वाला है, उसी प्रकार उनके दान करने से सूर्य नारायण प्रसन्न होकर मेरे सब पापों को नष्ट करे। इस प्रकार भली भांति व्रत करके बुद्धिमान को उद्यापन करना चाहिए। सौंठ, मिर्च और पीपर स्वर्ण की बनाकर बुद्धिमान ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। इस प्रकार जो व्रत करते हैं 100 वर्ष पर्यंत जीवित रहते हैं, वांछित मनोकामनाओं को प्राप्त होकर अंत में स्वर्गवास करते हैं। हे राजन, जो सुबुद्धि मनुष्य प्रतिदिन ब्राह्मणों को मुक्ता दान देते हैं, वे अनवान, कीर्तिवान और धनाढ्य होते हैं। चतुर्मास में प्रतिदिन दूध के घट को सुंदर वस्त्र में लपेटकर फल और दक्षिणा सहित जो दान करते हैं और सुवासनियों, कुमारियों को
लक्ष्मी जानकर गंध और पुष्प से उसकी पूजा करके तांबूल अथवा एक फल को इस मंत्र के साथ श्रीपतये नमः मंत्र से दान करते हैं। समाप्ति में ब्राह्मण दंपति को सुंदर वस्त्र और आभूषण से विभूषित करके चमेली से पूजा करते हैं। उन व्रत और उद्यापन करने वाले में यदि स्त्री है तो दूसरे जन्म में श्रेष्ठ पति प्राप्त करती है। यदि वह पुरुष है तो ऐसी स्त्री प्राप्त करता है जैसे माधव भगवान ने लक्ष्मी को प्राप्त किया है। जो जितेंद्रिय होकर तांबूल का दान करते हैं अथवा उसको चतुर्मास व्रत में त्याग कर उद्यापन में उनका दान देते हैं और एक जोड़ा लाल वस्त्र और दक्षिणा सहित दान करते हैं, वे सब रोगों से छूटकर अत्यंत सुंदर हो जाते हैं। वे बुद्धिमान, पंडित तथा मधुर कंठ वाले हो जाते हैं, गंधर्व की तरह रमणीय और स्वर्लोक को जाते हैं। तांबूल दान धन देने वाला है, ब्रह्मा विष्णु तथा शिव में है। सुपारी में ब्रह्मा, पान के पत्ते में विष्णु रहते हैं, चूने में शिव का वास होता है। इसका दान करने से ब्रह्मा आदि देवता बहुत धन देते हैं। सुपारी में ब्रह्मा, पान पत्र में विष्णु और चूना में साक्षात शिव भगवान है। इन सब के दान से मेरे भाग्य में संपत्ति अधिकता से बढ़े, यही कामना करनी चाहिए। पान का पत्ता सुपारी से चूर्ण से पूरित चूना, खेर, इलायची, लवणीय से संयुक्त गंधर्व और अप्सराओं को प्रिय है। इस कारण इसका दान करने से यह कहे, तुम प्रसन्न होकर मुझे धनाढ़ और भयरहित करो। मास का व्रत करके सुवासिनियों और ब्राह्मणों, स्त्री पुरुष को लक्ष्मी या गौरी के निर्मित पात्र में हल्दी रखकर दक्षिणा सहित भक्ति पूर्वक जो दान करके यह कहते हैं, हे देवी मेरे ऊपर प्रसन्न हो, वह स्त्री अपने पति के साथ और पुरुष पत्नी के साथ शुभ भोग करते हैं, सौभाग्यवान होकर अक्षय अन्न, धन और पुत्र वृद्धि तथा स्वरूप लवणीय प्राप्त करते हैं तथा अंत में स्वर्लोक में निवास करते हैं। पार्वती महादेव के निर्मित चतुर्मास्य में प्रतिदिन पत्नी सहित ब्राह्मणों की पूजा करे और यथाशक्ति दंपति को यह कहकर उमापति प्रसन्न हो दक्षिणा सहित स्वर्ण दान करे। दान को शिव की प्रतिमा बनाकर उद्यापन करना चाहिए। 500 उपचार से गौ के सहित वृषभ की पूजा करके उसको मिष्टान भोजन कराने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उन पुण्य को सुनो। सौभाग्यपूर्ण आयु, नसरहित संपत्ति, संतान और अक्षय कीर्ति इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त होते हैं। इस लोक में संपूर्ण कामनाओं को भोगकर अंतकाल में शिव पर को जाते हैं, जहाँ चिरकाल पर्यंत निवास करके बहुत सुख भोगते हैं। बचे हुए पुण्य में मृत्युलोक में आकर राजा होते हैं। जो चतुर्मास्य में जितेंद्रिय होकर फल का दान देते हैं और समाप्ति में ब्राह्मणों को सुवस्त्र दान करते हैं, पूर्ण मनोकामना और दुर्लभ संतान को प्राप्त करते हैं। फलों के दान के मातम्य से नंदन वन में आनंद करते हैं। पुण्य दान के व्रत से स्वर्ण का पुष्प आदि भी दान करते हैं। वे परम सौभाग्यवान होकर गंधर्व सदृश शरीर प्राप्त करते हैं। चतुर्मास्य में वासुदेव भगवान के शयन करने पर आलस्य रहित होकर वामन भगवान के निर्मित नित्य दही भात और सडारस का सुवाद्यु भोजन करावे तथा दान करे, किंतु एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार ग्रहण आदि में दान दे। यदि प्रतिदिन दान देने से असमर्थ हो तो केवल मास के 5 पर्वों में ही दान देना चाहिए। चतुर्थी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा, प्रत्येक रविवार और शुक्रवार को और दोनों पक्षों की द्वादशी को अवश्य दान करे। इस व्रत की समाप्ति में यथाशक्ति पृथ्वी का दान देना चाहिए। भूमि दान देने की सामर्थ्य न हो तो गौ को अलंकृत करके दान देना चाहिए। इसकी शक्ति भी न हो तो वस्त्र, स्वर्ण और खड़ाऊ दान दे। वस्त्र के सहित छत्र और पद त्रणे का दान सब दानों में उत्तम है। ब्राह्मण भोजन को दान दे।
क्षत्रिय यथाशक्ति भूमि दान दे। हे मुनि शार्दुल, वैश्य भूमि दान छोड़कर शेष सब दान करे। स्वर्ण ब्राह्मण और शूद्र भी भूमि छोड़कर सब दान दे। प्रथम शिवजी के उपदेश से कुबेर, जम्मू, गौतम और इंद्र ने इस व्रत को किया। इस व्रत को करने वाला अक्षय धन धान्य तथा पुत्र पौत्र को प्राप्त करता है। शरीर दृढ़ होकर उसे पूर्ण आयु मिलती है तथा अपने शत्रु का नाश होता है। वह विष्णु की भक्ति करने वाला विष्णु लोक में निवास करता है। आरोग्य, अतुलित सुख स्वरूप तथा धन प्राप्त करता है। उसकी स्त्री वध्या नहीं होती। वह व्रत अत्यंत फल को देने वाला है। जो नित्य दूध देने वाली गौ की अलंकारों से अलंकृत करके दक्षिणा में दान करता है, वह ज्ञानी होकर ब्रह्मलोक को जाता है तथा पितरों सहित अक्षय सुख को प्राप्त होता है। जो मनुष्य वर्षा ऋतु में चारों भागों में प्रजापत्य व्रत करता है, समाप्ति में जो गो का दान करके ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह सब पापों से मुक्त होकर सनातन ब्रह्म में लीन हो जाता है। व्यक्ति एक दिवस का अंतर देखकर उपवास कर 8 दीपक का दान और स्वर्ण सहित वस्त्र और सैया सहित गोदान तथा हल जोतने योग्य 1 जोड़ा बैल सब सामग्री सहित दान करता है, इससे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अथवा चतुर्मास में शाक, मूल और फल से जो मनुष्य निर्वाण करता है, समाप्ति में जो दान देता है, वह विष्णु लोक को जाता है तथा जो दूध पीकर व्रत करता है, वह सनातन ब्रह्म लोक को जाता है। और व्रत के अंत में दूध देने वाली गौ का दान देता है, वह विष्णु लोक को जाता है। जो दोनों ऋतुओं में केले के पत्र में भोजन करता है और शक्ति के अनुसार जोड़ा वस्त्र तथा कांस्य फल का दान करता है, वह सुखी होता है। कांस्य पत्र में ब्रह्मा, शिव और लक्ष्मी का निवास है तथा कांस्य पत्र में अग्नि, कांसा विष्णु में है। अतः विष्णु मुझे शांति प्रदान करे, ऐसा उक्तदान से के समय करना चाहिए। जो अपने शरीर में तेल नहीं लगाता, प्रतिदिन पलाश के पत्र में भोजन करता है, वह पापों को इस प्रकार भस्म कर देता है कि रुई के समूह में रुई को अग्नि भस्म कर देती है। ब्रह्मघाती मदिरा पान करने वाले, बालक का वध करने वाले तथा मिथ्या बोलने वाले, स्त्री का घात करने वाले, व्रत में विघ्न करने वाले, अगम्यगामी, विधवा में गमन करने वाले, चंडालनी और ब्राह्मणी में गमन करने वाले, हे केशव, ये सब पापी इस व्रत के करने से छूट जाते हैं। व्रत की समाप्ति में 64 फल का ताम्र पत्र और दूध देने वाली 7 गो अलंकृत करके विद्वान ब्राह्मण को सुंदर वस्त्र से अलंकृत करके दान दे। भूमि को लेप कर और नारायण देव का स्मरण करके जो भोजन करता है और जो खेती के लिए बहुत सा जल के निकट की भूमि को दान देता है, वह आरोग्य तथा पुत्र से संपन्न धार्मिक राजा होता है। उसे शत्रु से भय नहीं होता, अतः वह विष्णु लोक को जाता है। जो बिना मांगे भोजन करने पर संतोष वृत्ति करता है, व्रत के आखिर में 2 बेल, स्वर्ण सहित चंदन और षड्रस भोजन देता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो ऋषिकेश भगवान के शयन में नक्तवत करता है तथा ब्राह्मण भोजन कराता है, वह शिवलोक में आनंद करता है। जो मनुष्य एक बार थोड़ा सा भोजन करके व्रत में रत रहता है और चारों मास में वासुदेव भगवान की पूजा करता है, वह स्वर्गगामी होता है। जो मनुष्य ऋषिकेश भगवान के शयन करने पर पृथ्वी पर शयन करता है और व्रत की समाप्ति में ब्राह्मण को भोजन करा के यथाशक्ति दक्षिणा देता है, सामग्री सहित सैयादान देता है, वह शिव लोक में आनंद भोग करता है। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में पाँव में तेल नहीं लगाता और ब्राह्मणों का पाद प्रदक्षिण कर उसे भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देता है, वह विष्णु लोक को जाता है। आषाढ़ से अश्विन पर्यंत चारों मास नख कटवाना वर्जित है। ऐसा करने वाला मनुष्य आरोग्य और पुत्र से संपन्न धार्मिक राजा होता है।
चतुर्मास व्रत में खीर, लवण, शहद, घृत फल को गौरी शंकर की संतुष्टता के लिए त्याग कर कार्तिक की एकादशी में उन्हीं वस्तुओं को ब्राह्मणों को दान देता है, वह रुद्र व्रत करने से रुद्र लोक को जाता है। जो यव अथवा सुंदर चावल का भोजन करता है वह पुत्र पौत्र आदि सहित शिवलोक में आनंद करता है। व्रत करने वाला विष्णु भक्त सर्वदा तेल का परित्याग करे। वह वर्षा ऋतु में विष्णु की पूजा करने से वैष्णवी गति को प्राप्त होता है। व्रत समाप्ति में स्वर्ण युक्त कांस्य पात्र को तेल में भरकर ब्राह्मण को दान करे। वर्षा ऋतु में चारों मास में शाक आदि का भोजन नहीं करे, उनसे पितरों की तृप्ति नहीं होती। वह विष्णु लोक को जाता है। व्रत के अंत में विष्णु के निर्मित चांदी का पात्र दान करना चाहिए और उसको वस्त्र में लपेटकर गंध पुष्प से पूजा करे। करीर का अग्रफल, मूल फल, कवच, त्वचा, पर्व, कांड और बहेर यह 8 प्रकार का शाक कहा गया है। व्रत पूर्ण होने के निमित्त इससे वेदज्ञ ब्राह्मणों की पूजा करके दक्षिणा सहित दान करने से पाणी भगवान की कृपा से सुयाज्य मुक्ति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति व्रत में गेहूं का त्याग कर व्रत करता है वह कार्तिक में स्वर्ण का गेहूं और वस्त्र दान करे और अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। गेहूं सब जीवों का बल और पौष्टिक को बुद्धि को बढ़ाने वाला है। हाव्य काव्यों में जिनकी प्रधानता है, इस कारण से घी सहित मुझे भी गेहूं चढ़ावे। आषाढ़ आदि 4 मास में मनुष्यों को क्रम से भंटा, करेला, लौकी और परवल वर्जित है और जो भी प्रिय फलों को चतुर्मास में पूर्ण होने पर चांदी का बनवाकर और उसके बीच में मूंगा रखकर शक्ति के अनुसार पूजा करे। दक्षिणा के सही शक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को दान दे और अभिष्ट देवता का नाम लेकर कहे कि मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो। ऐसा करने से वह दीर्घायु, आरोग्य, पुत्र पौत्र, सौंदर्य और अक्षय संतति तथा कीर्ति को प्राप्त करता है और स्वर्ग में आनंद करता है। जो फल व्रत में त्याग करता है वह विष्णु के लोक में पूज्य समझा जाता है। व्रत की समाप्ति में फलों को सोने का बनाकर ब्राह्मण को दान देना चाहिए। श्रावण में साग, भाद्रपद में दही, अश्विन में दूध और कार्तिक में दाल वर्जित है। यह 4 काम चारों अधम ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्थ सन्यासी को प्रतिदिन त्यागना चाहिए। तो प्रथम मास श्रावण में साग त्याग कर, दूसरे मास भाद्रपद में दही त्याग कर उत्तम व्रत करना चाहिए। तीसरे मास आश्विन में क्षीर त्याग, चौथे मास कार्तिक में दाल त्याग व्रत करे। कोहड़ा, उड़द, मूली तथा गाजर, करौंदा, ऊख, मूसर और बहुत बीज वाले फलों को चतुर्मास में मनुष्य को नहीं खाना चाहिए। हे विपेंद्र, पंडितों ने इस व्रत के लिए उक्त वस्तुओं को त्याज्य कहा है। विशेषकर बेर, आंवला, लौकी और इमली का त्याग करें, परंतु पुराना आंवला तथा इमली ले सकते हैं। जनार्दन भगवान के शयन करने पर वर्षा काल में 4 मास पर्यंत भक्तिमान मनुष्य को मचान तथा खाट का शयन करना वर्जित है तथा बिना ऋतु के स्त्री प्रसंग करना वर्जित है। ऋतु काल में रति करे तो दोष नहीं है। मधुवेली, सहीजन, भंटा, कालिंग बेल, गुलर तथा निष्टंका को चतुर्मास में मनुष्य को त्याग करना चाहिए। जिसके उदर में ये है उससे विष्णु दूर रहते हैं। उपवास, नक्त भोजन, एक मुक्त तथा आयचित कर व्रत करे। ऐसा व्रत करने की शक्ति न हो तो अखंड अर्थात प्रतिदिन प्रातः और संध्या काल में भोजन करे तथा स्नान और यथाशक्ति पूजन करे तो वह मनुष्य विष्णु लोक के विष्णु के सम्मुख गाने बजाने वाला गंधर्व योनि को प्राप्त होता है। चतुर्मास व्रत में शहद के त्यागने से मनुष्य राजा होता है। गुड़ के त्यागने से बहुत से पुत्र पौत्र को प्राप्त करता है। तेल त्यागने से सुंदर शरीर वाला होता है। बुर्रे का
तेल त्याग करने वाले को शत्रु नष्ट होते हैं। महुआ का तेल त्याग करने से सौभाग्यशील होता है। कटु, तिल, अम्ल, मधुर, कषाय और लवण आदि रसों का त्याग करने से कुरूपता और दुर्गति का नाश होता है। पुण्य आदि भोगों का त्याग करने से स्वर्ग में विद्याधर होता है। जो योगाभ्यास करता है वह ब्रह्म पदवी को प्राप्त करता है। हे राजन, तंबूल त्याग करने से रोगी शीघ्र आरोग्य को जाता है। पाद में तथा मस्तिष्क में तेल मर्दन का परित्याग करने से दिव्य इंद्रिय और दीप्तिमान होकर कुबेर के समान यक्ष होता है। बर्तन त्याग कर भोजन करने वाला इंद्रलोक का भागी होता है। दूध तथा दही का त्याग करने से गोलोक को जाता है और एक दिवस का अंतर देकर व्रत करने से ब्रह्मलोक को आनंद करता है। हे राजन, वर्षा ऋतु के चारों मास में जो नख और बाल को धारण करता है, क्षौर नहीं करता, वह निसंदेह कल्प पर्यंत स्थायी होकर नमो नारायण मंत्र जप करता है, वह अत्यंत फल को प्राप्त करता है तथा विष्णु का चरण कमल स्पर्श करने में मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। जो विष्णु के मंदिर में 1,00,000 प्रदक्षिणा करता है, वह हंस युक्त होकर विमान में आरूढ़ होकर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, 3 रात्रि भोजन न करने से स्वर्ग में देवता के समान आनंद करता है। दूसरे का अन्न त्याग करने से मनुष्य देवता होता है। जो मनुष्य चतुर्मास में प्रजापत्य व्रत करता है, वह निसंदेह तीनों प्रकार के पापों कायिक, वाचिक और मानसिक रूप से छूट जाता है। जो हरि भगवान के शयन करने पर कठोर कछु व्रत करके चतुर्मास व्यतीत करता है, वह परम स्थान को जाता है और जन्म नहीं लेता। हे राजन, चंद्रायण व्रत करने से जो 4 मास व्यतीत करता है, वह दिव्य शरीर होकर शिवलोक को जाता है। जो मनुष्य अन्न आदि भोजन चतुर्मास में त्याग करता है, वह विष्णु के समतुल्य मुक्ति को प्राप्त होता है और फिर जन्म नहीं लेता। चतुर्मास में भिक्षा मांगकर जो मनुष्य भोजन करता है, चतुर्मास में भिक्षा मांगकर जो मनुष्य भोजन करता है, वह वेदों का परंगत होता है। हे राजन, दूध पान करने से 4 मास व्यतीत करता है, उसके वंश का कभी नाश नहीं होता है। हे पार्थ, इस व्रत में पंचगव्य पान करने से चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। 3 दिवसीय पर्यंत जल त्याग करने से रोग से पीड़ित नहीं होता। इन सब को करने से केशव भगवान संतुष्ट होते हैं। जिस दिवस से भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं, उतने ही दिन पर्यंत व्रत करने वाले मनुष्य को गरुड़ध्वज भगवान सद्गति प्राप्ति करते हैं। इति भविष्योक्त पुराणे विष्णु शयने एकादशी चतुर्मास्य माहात्म्य संपूर्णम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। हेलो भक्तजनों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण।